जब से आपने इनको इग्नोर करना शुरू किया है, इनके मन में क्या चल रहा है, क्या सोच रहे हैं ये। आज की हमारी रीडिंग में देखेंगे किसी एक ऐसे ईगोइस्टिक या नार्सिसिस्ट इंसान की बहुत सारी फीलिंग्स जो वो इस समय फील कर रहे हैं, जब से आपने उनको कंप्लीटली इग्नोर करना शुरू किया है या अपनी लाइफ से कंप्लीटली ब्लॉक करके रख दिया है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो आपसे अनएक्सपेक्टेड थी, लेकिन इस समय पर बहुत सारे थॉट्स इनके मन में चल रहे हैं और वही थॉट्स हम देखेंगे आज की रीडिंग में। क्यों आपने ये स्टेप लिया, क्या ये सोच रहे हैं, तो इसलिए इस रीडिंग को एंड तक ज़रूर देखें, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें देखने वाले हैं हम आज। इससे पहले कि मैं आज की रीडिंग स्टार्ट करूं, मैं आप लोगों को बताना चाहती हूं कि फेसबुक पर कुछ लोग हैं जो मेरा एक नकली अकाउंट बनाकर घूम रहे हैं। बहुत सारे लोगों के साथ कोई कॉन्वर्जेशंस भी कर रहे हैं और शायद पैसे भी मांग रहे हैं, तो प्लीज़ थोड़ा सा सतर्क रहें। कुछ स्क्रीनशॉट्स मैं आपको दिखा रही हूँ इस समय स्क्रीन पर। प्लीज़ ये स्पेलिंग्स को ध्यान से पढ़ें। इनमें से कोई भी मेरा चैनल नहीं है, मेरा सिर्फ एक ही नंबर है जो मैं आपको स्क्रीन पर इस समय दिखा रही हूँ, और एक ही पेज है जो इस समय आप स्क्रीन पर देख सकते हो। सो प्लीज़ बी अ लिटिल बिट केयरफुल। अननेसेसरी लोगों के साथ किसी कॉन्वर्जेशन में ना पड़ें, गलत लोगों के साथ पैसे की एक्सचेंज ना करें। सिर्फ मैं अकेली रीडिंग करती हूँ, मेरे टीम मेंबर्स कोई भी चैट के द्वारा रीडिंग नहीं करते। सो प्लीज़ बी अ लिटिल बिट केयरफुल। सबसे पहले तो मैं थैंक यू कहना चाहूँगी उन लोगों को जिन्होंने मुझे भेजे हैं सुपर थैंक्स, जिनमें से हैं माई ओडिशा 5516, यही आपका चैनल का नेम यहाँ पर दिख रहा था, एंड साथ में पल्लवी जोशी। थैंक यू सो मच फॉर द सुपर थैंक्स। जो भी अमाउंट आप लोगों ने मुझे भेजे हैं, मैं प्रे करती हूँ कि कई गुना मल्टीप्लाई होकर आप लोगों की लाइफ में आए। थैंक यू वंस अगेन फॉर द सुपर थैंक्स, इट मीन्स अ लॉट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की रीडिंग। हाय फ्रेंड्स, आई एम कोमलदीप सूद एंड वेलकम टू टैरो एंड को। ये एक टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल नहीं है। सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है, सभी एज ग्रुप्स के लिए है। कुछ बातें हैं जो आपके साथ रेजोनेट कर सकती हैं और कुछ नहीं, तो बस उतना ही लें जितना रेजोनेट करता है, बाकी यू कैन लीव द रेस्ट। आप लोगों ने अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, मेरी टैरो एंड को फैमिली का एक हिस्सा बने, एक कनेक्ट बनाएं, और साथ में बेल आइकॉन को तो ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले हर नए वीडियो की इंटीमेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए देखते हैं कौन सी ऐसी एनर्जीज निकल कर आ रही हैं आज की रीडिंग में। जिन लोगों को भी आपने इग्नोर करना शुरू किया है, क्यों इग्नोर करना शुरू किया है, उनके मन में इस समय क्या चल रहा है, यूनिवर्स हमें प्लीज़ गाइड करें। कुछ ऐसे लोगों की फीलिंग्स हमें बताएं, उनके मन में क्या चल रहा है, क्यों हमारे व्यूअर्स ने ऐसे कुछ लोगों को इग्नोर करना भी शुरू किया है। यूनिवर्स प्लीज़ हमें गाइड करें। ओके, 7 of Wands, the Hanged Man, Judgment, King of Pentacles, the Devil, King of Cups, Four of Wands, Ace of Cups, 10 of Wands। ओके, दो कार्ड्स एक साथ निकले हैं, 4 of Cups एंड Page of Wands, the Fool, एंड बॉटम ऑफ द डेक में है 9 of Swords की एनर्जी एंड 8 of Swords की एनर्जी एंड Wheel of Fortune की एनर्जी। वाओ, ऑलराइट। सो चलिए सबसे पहले यहाँ देख लेते हैं जो भी ज़ोडिएक साइंस या कुछ नंबर्स हैं जो आपके डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं, और अगर वो डेट डबल डिजिट में है, इन दोनों का टोटल करके सिंगल डिजिट पर लेकर आएँ और देखें अगर यहाँ रेजोनेट करता है कि नहीं। वैसे तो ये सारे ज़ोडिएक साइंस, सारे डेट ऑफ बर्थ के लिए रीडिंग है, लेकिन जो एनर्जीज यहाँ बहुत स्ट्रांगली निकलती है मैं आपको उनके बारे में बताती हूँ। तो सबसे पहले जो ज़ोडिएक साइन क्लियरली यहाँ रिफ्लेक्ट हो रहा है वो है
कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि, उसके अलावा यहाँ एरीज, लियो, सैजिटेरियस की एनर्जीज बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, यानी कि मेष, सिंह और धनु राशि। उसके अलावा यहाँ पर जेमिनी, एक्वेरियस और लिब्रा यानी कि मिथुन, कुंभ एंड तुला राशि भी है। साथ में है कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो यानी कि कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि। नंबर्स की बात करें तो यहाँ है 10, 7, 12, 20, 14, 15, 14, 8, 9, 4, 1, 10, 4, 11। सो यहाँ पर 10 की एनर्जीज बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट हो रही हैं, साथ में है 14 की एनर्जीज एंड साथ में 4 की एनर्जीज भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट हो रही हैं। ओके, यस, सो दैट्स अबाउट इट। अब जैसे कि हम बात करें, आज का हमारा जो टॉपिक है, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने लाइफ में किसी एक ऐसे पर्टिकुलर पर्सन को इग्नोर करना शुरू किया है जो बहुत ही ज़्यादा ईगोइस्टिक हो सकते हैं, नार्सिसिस्ट हो सकते हैं, अलग अलग तरीकों से आपको अंडर एस्टिमेट करते रहे, आपकी लाइफ में बहुत सारे दुख दर्द उन्होंने पहुंचाए हैं और शायद आपको ग्रांटेड लिया, आपके इमोशंस को भी ग्रांटेड लिया। इनमें से कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो कभी भी अपनी लाइफ में नहीं सोच सकते थे कि आप उनके बिना भी फंक्शन कर सकते हो। ओके, सबसे पहले देख लेते हैं कि यहाँ पर कौन से ऐसे रीजंस थे जिसके कारण आप में से बहुत सारे लोगों ने इनको इग्नोर करना या इनको ब्लॉक करना या इनकी लाइफ से वॉक अवे करने का ये फैसला किया। सबसे पहले जैसे कि यहाँ मैं देख सकती हूँ, हैंगमैन की एनर्जी से स्टार्ट करते हैं। ये एक ऐसे पर्सन हो सकते हैं जिन्होंने आपकी लाइफ में हर एक चीज को अपसाइड डाउन कर दिया। आपने कभी भी शायद इनसे एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये किस तरीके से जिस तरीके का इनका बिहेवियर रहा है कि ये कभी ऐसा कर सकते हैं जहां पर आप अपनी लाइफ में अपने आप को इस सिचुएशन में पाओगे। बहुत ही ज़्यादा हार्टलेस किस्म के लोग हो सकते हैं जिन्होंने हमेशा से अपने बारे में सोचा। यस, ट्रूली सो, बिकॉज ये कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनका हमेशा से बस अपना अटेंशन अपने ऊपर रहना या फिर कुछ ऐसे लोगों पर रहना जहां पर आपको बहुत ज़्यादा इग्नोर किया इन्होंने इन द पास्ट। अब यहाँ पर आप देख सकते हो व्हील ऑफ फॉर्चून का भी कार्ड है। व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड क्लियरली यहाँ पर इंडिकेट होता है, बिकॉज आपने भी काफी लंबे समय तक इनके साथ अपना ये कनेक्शन बना के रखा, अपना केयर, लव, अटेंशन, काइंडनेस इनको बहुत हद तक दिखाई। मे बी काफी लंबे समय तक भी आप इनको चेस करते रहे, थिंकिंग कि चीजें इंप्रूव हो सकती हैं, रिलेशनशिप ठीक हो सकते हैं। लेकिन ये बहुत ही ज्यादा एक नार्सिसिस्ट, बहुत ही ज्यादा इक्विस्टिक काइंड ऑफ पर्सन है जिन्होंने आपके केयर कंसर्न को कभी भी वैल्यू किया ही नहीं। यहाँ पर मैं देख सकती हूँ कि आप में से काफी सारे लोगों को लगा कि यस, बहुत सारा ओवरबर्डन भी दिखता रहा, क्योंकि ये एक बहुत ही ज्यादा वन साइडेड काइंड ऑफ रिलेशनशिप था जहां पर अपनी तरफ से आप हमेशा से इनके लिए इमोशनली अवेलेबल रहते थे एंड शायद उस चीज की कदर, उस चीज की वर्थ इन्होंने कभी पहचानी नहीं। एंड ऑफ कोर्स इनका ये जो बिहेवियर था बार बार आपको बहुत ज्यादा हर्ट भी करता था, क्योंकि ये एक ऐसे इंसान थे जो बहुत ही ज्यादा नेगेटिव, बहुत ज्यादा टॉक्सिक हो सकते हैं और शायद माइंड गेम्स में बहुत ज्यादा शातिर। इनको पता था कि आपको इमोशनली कैसे मैनिपुलेट करना है और आप इनको चेस कर करके इनको बहुत सारी एक्सप्लेनेशंस दे देकर कहीं ना कहीं थक गए थे। आपको अपनी लाइफ में इतना सारा टेंशन, इतनी सारी स्टक वाली एनर्जीज चाहिए ही नहीं थी, बिकॉज इन्होंने बहुत सारा स्ट्रेस, एंजाइटी के साथ साथ आपकी लाइफ में डिप्रेशन क्रिएट किया। आपने हमेशा से वंडर किया कि मेरी तो गलती थी नहीं, तो मेरे साथ ही ये बिहेवियर क्यों। एंड दैट इज वाई आपने बहुत देर तक अपने आप को हर्ट भी किया और ऐसी एक सिचुएशन में स्टक भी रखा जहां पर आप अपनी आंखें खोलकर देख ही नहीं पाए कि आपके अंदर की स्ट्रेंथ, आपके अंदर का कॉन्फिडेंस क्या है। कुछ लोगों के साथ, जब बहुत ही ज्यादा नेगेटिव लोगों के साथ हम रहना शुरू करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी सोच भी बिल्कुल वैसी हो जाती है। और ऐसे ही कुछ लोगों ने आपकी लाइफ में बहुत सारा टॉक्सिक बिहेवियर, बहुत सारी इमोशनल मैनिपुलेशन, यहाँ तक कर फिजिकल अब्यूज, इमोशनल अब्यूज, ये सारी चीजें आपकी लाइफ में क्रिएट करी थी। आप में से कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो काफी लंबे समय तक इतने ज्यादा एक नेगेटिव माइंडसेट में चले गए थे जहां से अपने आप को निकाल ही नहीं पा रहे थे। हमेशा एक ही चीज को क्वेश्चन करते रहते थे, एक ही चीज बार बार अपने माइंड में सोचते रहते थे, इसलिए रातों को ना सो पाना, बहुत सारी रातें आपने शायद रो के इन लोगों के ऊपर, इनकी एनर्जीज के लिए बर्बाद भी की हैं, बिकॉज अपना माइंडसेट आपने रिकॉग्नाइज नहीं करा कि आप कितने स्ट्रांग हो, क्योंकि ऐसे लोगों ने आपके माइंडसेट को भी कंप्लीटली चेंज करके रख दिया था।
आप इनके माइंड गेम्स तो समझ चुके थे, आपको पता था कि बहुत सारा ओवरबर्डन, स्ट्रेस, एंग्जाइटी और बहुत सारी ऐसी चीज़ें आपकी लाइफ में क्रिएट कर रहे हैं जहाँ पर बहुत सारी सैडनेस और बहुत सारी इमोशनल एनर्जी आपने फील करनी शुरू करी। आप में से बहुत सारे लोगों को शायद काफ़ी लंबे समय से कोई ना कोई ऐसे रेड फ्लैग्स दिख रहे थे, लेकिन शायद आपने ना एक ऐसी एनर्जी में विश्वास रखा था जहाँ पर आपको भरोसा था कि ये आपके साथ इतनी बुरी चीज़ें नहीं कर सकते। इन्होंने आपको बहुत लंबे समय तक इग्नोर किया, बहुत सारे अलग-अलग लोगों को बहुत सारी अटेंशन भी दी। मे बी इनमें से कुछ लोग हो सकते हैं जिन्होंने एक थर्ड पार्टी सिचुएशन भी क्रिएट करी है। बहुत सारी नेगेटिव एनर्जी आपके टुवर्ड्स भेजी हो सकती है। कुछ थर्ड पर्सन की मैनिपुलेशन में आकर आपको बहुत सारे दुःख दर्द भी पहुँचाए। ये एनर्जी क्लियरली इंडिकेट करती है कि एक समय ऐसा था जहाँ पर आपको लग रहा था सब चीज़ें बिल्कुल ठीक हैं। आपने बिल्कुल देखा नहीं किस रास्ते पे आप चल रहे हो, किस पर्सन, किस एनर्जी के साथ आप डील कर रहे हो। देन आपको कई बार होता है ना कि जैसे रेड फ्लैग्स दिखना या कुछ लोगों को आपके नियर एंड डियर वंस ने किसी ना किसी तरीके की कुछ वार्निंग्स बताई हैं, बट आपने शायद वो सब चीज़ें इग्नोर करी बिकॉज यू कैर्ड फॉर दिस पर्सन अ लॉट। मे बी इनके साथ आपको बहुत ज़्यादा प्यार, केयर, कंसर्न जो भी चीज़ें थी, आपने उन सब लोगों को इग्नोर किया टिल द टाइम वो चीज़ें आपने खुद से रियलाइज़ नहीं करी। देन केम अ टाइम जहाँ पर खुद की स्टेबिलिटी के बारे में आपने सोचना शुरू किया, क्योंकि आपको भी पता था कि ये कुछ ऐसे लोग हैं जो कभी नहीं चाहते कि आप अपनी लाइफ में किसी भी तरीके से आगे बढ़ें। लेकिन डिवाइन के भी अपने एक तरीके होते हैं, एक रियलाइजेशन सेट इन करने, एक आपकी अवेयरनेस बढ़ा देना, आपको लाइफ में एक सेकंड अपॉर्चुनिटी देना। एंड दैट इज वाई आप में से बहुत सारे लोगों ने डिसाइड किया अपनी सेल्फ वर्थ, सेल्फ वैल्यू को रिकॉग्नाइज करके। व्हील ऑफ फॉर्चून क्लियरली इंडिकेट करता है कि यस, आपने अपना समय खुद से बदला, क्योंकि आप भी चाहते थे कि ये जो कर्मा आपको दे रहे हैं उसी तरीके के कर्मा इनको भी मिलने जरूरी है। एंड दैट इज वाई यू स्टार्टेड इग्नोरिंग देम। बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट टाइम था, बहुत ज़्यादा इमोशनल टाइम था। आप में से काफ़ी सारे लोगों के लिए ये चीज़ ना बहुत मुश्किल से आई, बिकॉज आप इतना ज़्यादा अटैच थे इन लोगों से। लेकिन फिर धीरे धीरे आपने रियलाइज करा कि इन लोगों का तो पैटर्न ही ये है कि आपको आइसोलेट कर दो, बार बार आप ही के बैक में कुछ ना कुछ खंजर खोपने, यू नो ट्रस्ट खत्म कर देना। ये सारी चीजें भी आपने देखी, जहां पर आपने रियलाइज करा कि आपको ये आइसोलेट तो करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपको एक ऑप्शन की तरह ट्रीट कर रहे हैं। आपकी सेल्फ वर्थ क्या है, आपकी वैल्यू क्या है, आपके लिए प्यार, केयर, कंसर्न क्या है, इस इंसान ने कभी देखा ही नहीं। बिकॉज ये अपने अंदर या फिर दूसरों को अटेंशन देने में इतने ज्यादा अब्जॉर्ब थे कि इनको इस रिश्ते की अहमियत कभी समझ में आई नहीं। दैट इज वाई आपने अपने आप को ग्रांटेड लेना, बिकॉज ये लोगों ने ग्रांटेड बहुत लिया था ना आपको। आपने वो चीज को पहले तो कट किया कि बहुत हो गया, इतना ग्रांटेड आपको ले रहे हैं, और जब तक कि आप इसमें पहल नहीं करोगे, अपना समय खुद नहीं बदलोगे, अपने पाँव पर खुद खड़े नहीं होंगे, तब तो डिवाइन भी आपकी मदद नहीं कर सकते। बहुत सारी हिम्मत लगी, बहुत सारा करेज लगा, बिकॉज आपने ये तो रियलाइज कर लिया था कि ये कुछ ऐसे लोग हैं जो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। इमोशनली आपके साथ इनका कोई कनेक्ट है ही नहीं, और कभी भी आपको लाइफ में वैल्यू तो करेंगे नहीं, और लाइफ में सिर्फ चीजें अपसाइड डाउन करने के लिए बैठे हैं। दैट इज वाई अपने अंदर की वो स्टेबिलिटी, अपने जो विशेज, अपने जो डिजायर्स, मैनिफेस्टेशंस है, उनके बारे में आपने सोचना शुरू किया। एंड दैट इज वाई यू थॉट कि इट इज बेस्ट कि ऐसे लोगों को इग्नोर किया जाए। अब यहाँ पर कुछ काज ऐसे भी निकले हैं जहां पर आप में से काफी सारे लोगों के पैसे को लेकर भी बहुत सारी बैक स्टैबिंग हुई है। आपने रियलाइज करा कि जब तक तो आप इनके किसी काम आ रहे हैं, जब तक आप इनको किसी तरीके से हेल्प कर रहे हैं, तब तक ये आपके साथ बहुत अच्छे बने हुए हैं। लेकिन जैसे ही आपने कोई एनर्जीज अपनी पुल बैक करी, आपको इनके रियल फेसेस दिखने शुरू हो गए। एंड दैट इज वाई इनमें से कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने शायद आपको धोखा देकर, आपको ही बिना क्लोजर दिए कंप्लीटली कट ऑफ कर दिया। बहुत समय तक आप इस चीज़ के लिए अपसेट थे, बहुत समय तक आप चीज बहुत दुखी थे, इमोशनली बहुत ज़्यादा डाउन थे, ब्रोकन थे। बट देन यू रियलाइज कि अगर इस इंसान ने मेरी वैल्यू नहीं करी, मुझे इग्नोर किया है, इट इज़ नाउ टाइम कि अब मैं इनको इग्नोर करके दिखाऊं और अपनी रियल स्ट्रेंथ इनके सामने लेकर आए। अब जैसे ही आपने ये चीज़ करी, आपको भी पता था कि ये जो रिपीटेड पैटर्न है इस इंसान का, ये तो कभी बंद होगा नहीं। इमोशनल अब्यूज हो गया, फिजिकल अब्यूज हो गया, किसी भी तरीके से आपको कभी भी इस इंसान ने खुश नहीं रखा।
आपने भी अपने लिए बहुत सारे सैक्रिफाइसेस कर लिए, बहुत एफर्ट्स क्रिएट कर लिए, बट देन केम अ टाइम जहां पर खुद की सेल्फ वर्थ, सेल्फ वैल्यू, सेल्फ रिस्पेक्ट आपको समझ में आई। एंड दैट इज वाई, चाहे आप में से कुछ लोगों ने बहुत ज्यादा दिल पर पत्थर रखा, लेकिन अब इनको अपनी लाइफ से या तो कट ऑफ किया है या कंप्लीट इग्नोरेंस में डाला है। ओके तो चलिए देख लेते हैं कि इनके मन में इस समय पर क्या चल रहा है इस चीज को लेकर। सो सबसे पहले तो देखते हैं इनकी एनर्जीज में इस चीज का असर क्या हुआ है, क्योंकि आपको भी पता था कि इस रास्ते में ना ऑब्स्टिकल्स बहुत आएंगे, मुश्किलें बहुत सारी आएंगी, लेकिन अब आप तैयार थे। आप यू स्टूडियो ग्राउंड के बस अभी ठीक है, बहुत हो गया, पानी सर से ऊपर निकल गया। अब इस इंसान के लिए जो भी आपको इग्नोरेंस करनी पड़े, अपनी लाइफ से कट ऑफ करना पड़े, चुप रहना पड़े, कन्वर्सेशन बिल्कुल जीरो करनी पड़े, आप उसके लिए तैयार थे। आपको पता था कि ये टाइम टू टाइम आपको ट्रिगर करेंगे, आपको गुस्सा दिलाने की कोशिश करेंगे, फिर से उसी सिचुएशन में स्टक करने की भी कोशिश करेंगे, लेकिन अब आप तैयार थे बिकॉज बहुत टाइम आपने निकाल लिया खुद को एक विक्टिम मेंटालिटी में देखते हुए, या फिर खुद के ऊपर बहुत ज्यादा सैड फील करते हुए। बिकॉज आपने भी रियलाइज करा कि आपकी जितनी भी पॉजिटिव एनर्जी है, इन लोगों ने कहीं ना कहीं उस चीज को भी बहुत ज्यादा नेगेटिव कर दिया था। एंड यू आर नॉट अ पर्सन लाइक दैट। आपको गुस्सा चढ़ना, आपके इरिटेशन लेवल को बढ़ा देना, आपके किसी भी काम में फोकस ना कर पाना, अपने आप को ही अंडर एस्टिमेट करने लग जाना, कॉन्फिडेंस का तोड़ देना, बहुत सारी चीजें इन लोगों ने करी आपके साथ। दैट इज वाई इट वॉज इम्पोर्टेंट कि ऐसी एनर्जीज को इग्नोर करो। बिकॉज आप में से कुछ लोग ऐसे हो भी सकते हैं जिन्होंने सोचा शायद ये बदल जाएंगे, इनके लिए वेट कर लेते हैं, या इनको इम्प्रूव करने की कोशिश कर लेते हैं, थोड़ा सा और सेक्रीफाइस कर लेते हैं, थोड़ा सा और गिविंग हो जाते हैं, कहीं ना कहीं तो इनकी इमोशंस चेंज होंगे आपके लिए। बट यू रियलाइज इट वॉज जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ एनर्जी, वेस्ट ऑफ एफर्ट। दैट इज वाई अपने लिए वो स्टेप लिया। देखो व्हील ऑफ फॉर्चून भी यहाँ पर निकला है। ओके अपना समय आपने खुद बदला इनको इग्नोर करके। चलिए देखते हैं अभी इनके मन में क्या चल रहा है। ओके वाओ, लवर्स की एनर्जी। यस, ये एक ऐसे इंसान है जो बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट थे, बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट थे कि आप कुछ ना कुछ करके वापस इनके पास ही आओगे, बिकॉज ये रिश्ता आपके लिए बहुत मैटर करता है। लेकिन धीरे धीरे उनको भी समझ में आई कि यस, ये जो वैल्यू आपने इनकी करी है, जो भी चीजें इनके लिए दी हैं, कहीं ना कहीं तो वो पुल बैक आ रहा है। आज शायद ये आपका बहुत ज्यादा किसी तरीके का सपोर्ट मिस करते हुए फील कर रहे हैं, एंड डीप डाउन इनको ऐसे लगता है कि यस, आपको इन्होंने ग्रांटेड तो लिया था। देखो एक रियलाइजेशन होती है, और ये वैल्यू तभी लोगों को रियलाइज होती है जब वो सेम एनर्जी में आप उनको डालो। एंड दैट इज वाई जैसा इन्होंने आपको इग्नोर किया था, आपने इनको इग्नोर करना शुरू किया, और कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहे हैं, बिकॉज इनको भी पता है दे टुक यू फॉर ग्रांटेड। ओके और आपकी इस एनर्जी से शायद बिल्कुल खुश नहीं है। ओके सो लेट्स सी। वाओ, देखो मैंने आपको कहा था ना, आपकी इस एनर्जी से बिल्कुल खुश नहीं है। आज बहुत ज्यादा अपसेट, बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो सकते हैं। कहीं ना कहीं इनका, वो कहते हैं ना कि ईगो पे बहुत बड़ी चोट पहुंची है। अगर नार्सिसिस्ट, ईगोइस्टिक काइंड ऑफ पर्सन है, तो ये पहली बात तो आपसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। ये ना पूरा का पूरा गेम अब पावर गेम हो गया है। इनके लिए हर चीज पावर से रिलेटेड होती है, हर चीज अहंकार से रिलेटेड होती है। एंड जैसे ही आपने इनको इग्नोर किया, तो कहीं ना कहीं इनकी ईगो सबसे पहले हिट हुई। ये पहले तो बर्दाश्त ही नहीं कर पाए, पहले तो सोच ही नहीं पाए। ओके इनको लग रहा था कि ये इनके बिलीफ से बाहर है। बट धीरे धीरे जब इन्होंने रियलाइज करा कि आपकी ये एनर्जी इज देयर टू स्टे, ओके कि यू मीन इट, अब आप इस फैसले पे भी अटल हो कि इनको इग्नोर करना है तो बहुत अच्छी तरह इग्नोर करना है। एंड दैट इज वाई दे कुड नॉट टॉलरेट इट। तो आप ये देख सकते हो कितने ज्यादा हर्ट इस समय पर फील करें। इसी एनर्जी से इन्होंने आपको भी निकाला था ना, इसी एनर्जी में इन्होंने आपको भी कभी डाला था जहां आप इमोशनली बहुत हर्ट थे। आपके इमोशंस का शायद मजाक उड़ाया, आपके इमोशंस का ग्रांटेड लिया। आज कहीं ना कहीं यही चीजें ये फील कर रहे हैं। इनको डीप डाउन ऐसे लग रहा है, देखो लवर्स की एनर्जी पहले निकली है, ये किसी भी रिलेशनशिप में हो सकता है जहां पर इनको लगता है ये अब आपको कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे हैं। बिकॉज आपके थॉट प्रोसेस में क्या चल रहा है, आपका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, आप क्या सोच रहे हो, ये चीजें इनको बिल्कुल पता नहीं है। बिकॉज आपने इनको कंप्लीट इग्नोरेंस या कंप्लीट साइलेंस में डाल दिया। एंड दैट इज वाई ये बहुत ज्यादा अपसेट इस समय पर फील कर रहे हैं। ओके सो लेट्स सी। ऑल राइट, हर्मिट की एनर्जीज, वेरी नाइस। इस समय पर बहुत ज्यादा लोनली फीलिंग भी हो सकती है। देखो इनके आसपास बहुत सारे लोग हो सकते हैं, डेफिनेटली। इनको एक समय पर लग रहा था कि आपका इनको इग्नोर करना इट डजंट मेक अ डिफरेंस। ये उन लोगों के सहारे बहुत ज्यादा खुश थे। लेकिन कई बार एक एनर्जी फील आती है ना कि जो जेन्युइनिटी, जिस इनोसेंस, जिस जेन्युइन नेचर के साथ, जिस सच्चाई के साथ आप इनके साथ खड़े रहे और इनकी एक्चुअल केयर कंसर्न करते रहे, इनके लिए हमेशा एक बैकअप बने रहे, आज कहीं ना कहीं वो चीज को मिस कर रहे हैं। वाई?
बिकॉज आप एक ऐसे पर्सन भी थे जिन्होंने ना इनको एक आदत डाल दी थी, एक कंडीशनिंग इनकी करती थी कि नो मैटर व्हाट ये आपके साथ जो मर्जी कर ले आप तो फिर भी खड़े हो कि ठीक है ग्रांटेड ले लो, ठीक है मैं चेज करूंगा या मैं चेज करूंगी। बट नाउ आपने वो एनर्जी बंद करी, आपने इनको चेज करना बंद किया है और ये चीज ना इनको सडनली हिट हुई है। दैट इज वाई आप देख सकते हो थ्री ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी और अब कहीं ना कहीं हर्मिट की एनर्जी, जहां पर इनको लग रहा है कि अब ये बिल्कुल अकेले पड़ गए क्योंकि आपका सपोर्ट इनको कहीं से भी मिल नहीं रहा। ओके, ऑल राइट, पेज ऑफ कप्स। अब इनमें से कुछ लोग हैं जो किसी तरीके के फेक इमोशंस भी आपको दिखाएंगे, बिकॉज देखो कई बार जब ईगो हिट होती है ना तब इंसान का दिमाग बहुत तेजी से चलने लग जाता है। पहले तो उसी अहंकार में जीते हैं कि ठीक है नई बात करनी है तो मत करो, इग्नोर करना है तो कर दो, साइलेंट रहना है तो रहो, नहीं पीछे आना है तो मत आओ। वो इनडिफरेंस एटीट्यूड, वो कोल्ड बिहेवियर दिखाने के बाद जब उन्होंने देखा कि उसका भी असर आपको नहीं पड़ रहा है, तब इनमें से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जहां पर थोड़ा सा चेंज इन टेम्परामेंट आएगा। कुछ ऐसी चीजें करेंगे जहां पर आपको कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे, कुछ ऐसी बातें बोलेंगे जहां पर आप वापस से इमोशनली इनके चक्कर में आ जाओ, इमोशनली इनकी बातों में आ जाओ। बिकॉज ये अपना होल्ड आपके ऊपर तब तक अपना कंट्रोल आपके ऊपर तब तक ही रख सकते हैं जब तक आप इनके साथ हो। अब कुछ भी करने को तैयार है, बट प्लीज अंडरस्टैंड अगर तो ये नार्सिसिस्ट काइंड ऑफ पर्सन है तब ये सारी ऐसी बातें बोलेंगे ताकि आप इनके कंट्रोल में आ जाओ और फिर ये अपना ट्रू कलर्स आपको वापस दिखाएं। सो प्लीज बी वेरी केयरफुल। इस समय पर इनको भी पता है कि देखो ये किसी भी तरीके से में भी आपको बहुत ज्यादा सीक्रेटली मॉनिटर कर रहे हैं। आप देख सकते हो जैसे कि ये पर्सन इस कप के टूवर्ड्स देख रहा है और साथ में कुछ ऐसा भी सोच रहे हैं कि आउट ऑफ द बॉक्स ऐसा किया जाए जहां पर आपको एक सरप्राइज मिल जाए या फिर आपको एक शॉक मिल जाए जो आप एक्सपेक्ट ना कर रहे हो। एंड दैट इज वाई इनमें से कुछ लोगों की आदत हो सकती है जो आपको सोशल मीडिया पे स्टॉक करना या किसी और तरीके की एनर्जीज में डेफिनेटली डालते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। ओके, सो बी अ लिटिल बिट केयरफुल बिकॉज वाओ। अब यहाँ पर एट ऑफ कप्स की एनर्जी, अब इनमें से कुछ लोगों को डेफिनेटली ये फील तो हो रहा है। अब ये इनको लगता है कि अगर ये भी आपको और ज्यादा ऐसी डिटैच्ड एनर्जी दिखाएंगे कि आई डोंट केयर वाली एनर्जी दिखाएंगे, कहीं ना कहीं तो आपके माइंड में घबराहट पैदा होगी। बट इनको नहीं पता है कि आपने भी ये बस इनफ हो गया था, इनकी एनर्जीज बहुत ज्यादा नॉनसेंस ले ली थी, अब तो लेनी नहीं है। तो बस ये जो डिस्टेंस बना के रखा है कहीं ना कहीं अब इसको कंटिन्यू भी करना है। ये जो डिस्टेंस आपने इनके साथ बनाया है, अब कहीं ना कहीं इनमें से तो कुछ लोगों को आपकी वैल्यू, आपका सपोर्ट, आपका लव केयर, ये सारी चीजें रियलाइज भी हो रही हैं। लेकिन इनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं फील कर रहे हैं कि ओवर थिंकिंग में चले जाना, कंफ्यूज हो जाना, डिटैचमेंट इनको फील हो रही है, बहुत स्ट्रांगली फील हो रही है। एंड दैट इज वाई इनको ऐसे लगता है कि इनकी ईगो नहीं अलाउ करती आपको चेज करने के लिए। अभी भी ईगो इनकी बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो सकती है, अभी भी बहुत सारी चीजें इनके मन में चल रही हैं, लेकिन इस समय पर कहीं ना कहीं अजम्पशन पर भी जी रहे हैं कि आपकी डिपेंडेंसी इनके ऊपर इतनी ज्यादा है कि ये जो आपने इनसे डिटैचमेंट करी है कहीं ना कहीं तो आप वापस आओगे। राइट, सो लेट्स सी और इनके मन में क्या चल रहा है। वाओ, मैंने कहा था इगोइस्टिक है, मैंने कहा था कि ये एक ऐसे पर्सन है जो टूटना मंजूर करेंगे लेकिन झुकेंगे नहीं। ओके, ये ईगो आज भी इनको इनके अंदर बहुत ज्यादा इनको फील हो रही है। एंड डीप डाउन मैंने कहा ना अजम्पशन पे जी रहे हैं कि यस ये जो डिस्टेंस आपने क्रिएट किया इनके साथ कहीं ना कहीं इनकी इंपॉर्टेंस रियलाइज करोगे और वापस आओगे, या ये तो टेम्पररी चीज है। ये सबके मन में हमेशा चलता है जब भी कोई इगोइस्टिक नार्सिसिस्ट इंसान से अपना कंट्रोल ले लेते हैं या दूर हो जाते हैं ना, तब उन लोगों के मन में ये चीज जरूर आती है। बिकॉज जब इनको आप रिजेक्ट कर देते हो तब इनकी फ्रस्ट्रेशन का लेवल, इनकी ईगो बहुत ज्यादा हिट होती है, बहुत ज्यादा हिट होती है। एंड दैट इज व्हाट ये कार्ड बहुत ज्यादा क्लियरली बता रहा है कि कहीं ना कहीं एक एंगर हो सकता है, सैडनेस हो सकती है, फ्रस्ट्रेशन हो सकता है। बिकॉज इनकी एनर्जी आप देख चुके हो कि कैसी है। इनमें से कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो बहुत सारी बुरी आदतों में हो सकते हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ एनर्जीज। शायद वो बुरी आदतें इन्होंने और भी ज्यादा इंक्रीज कर ली हैं बिकॉज ये चीजें इनके थॉट प्रोसेस इनके बर्दाश्त के कम्प्लीटली बाहर भी था। ओके, सो लेट्स सी और कौन सी एनर्जीज यहाँ पर आ रही हैं। मैंने कहा कि एंगर, अग्रेशन इनका बहुत ज्यादा बढ़ गया है, इसी रीजन से शायद अब अपनी लाइफ में कुछ नए पैंतरे, कुछ नई प्लानिंग, कुछ ना कुछ प्लानिंग प्लॉटिंग के बारे में सोचते रहते हैं। इंटरनली बहुत ज्यादा अपसेट हैं, ऊपर से जो मर्जी दिखा लें। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर ये दो कार्ड्स हैं। ओके, दिखा रहे ये एनर्जी है लेकिन फील ये एनर्जी कर रहे हैं।
ओके एंड यस, इनमें से कुछ लोग हैं जो झूठे रिलेशनशिप्स भी लेकर आएंगे, झूठे प्रोमिसेस लेकर आएंगे, सो बी अ लिटिल बिट केयरफुल। लोगों के सामने अभी भी अपना चार्मिंग बेस्ट इन्होंने निकाल के रखा है कि जैसे इनसे बेटर इंसान तो कोई है ही नहीं। वाह, बॉटम ऑफ द डेक में आप देख सकते हो, वाह ये दो कार्ड्स एक साथ निकले हैं जो क्लियरली इनकी पूरी की पूरी एनर्जी के बारे में बता देते हैं। ओके, जहां पर मून की एनर्जीज और मैजिशियन की एनर्जीज क्लियरली इंडिकेट करती हैं कि ये कुछ ऐसे लोग हैं जो बहुत ज्यादा मैनिपुलेटिव हैं। आज इनकी मैनिपुलेशन भी कहीं ना कहीं धरी की धरी रह गई, क्योंकि इनकी मैनिपुलेशन भी काम नहीं कर रही। अब कुछ ऐसे मखौटे पहन के घूम रहे हैं जहां पर आपको इमोशनली मैनिपुलेट करने के बारे में सोच रहे हैं, बिकॉज इनको पता है कि जब तक आप इनको चेज नहीं करोगे तो इनकी ईगो बूस्ट नहीं होगी। तो अलग अलग तरीके से आप देख सकते हो, रेस्टलेस एनर्जीज, बहुत सारे थॉट प्रोसेसेस, अलग अलग तरीके की एनर्जीज यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। दो तीन कार्ड्स मैं और निकालूंगी इस डेक में से भी, पूरा कंफर्म कर लेते हैं ना इनकी एनर्जीज इस समय पर क्या है। ओके, रिलेशनशिप इज ओवर, डेथ का कार्ड निकला है, क्लियरली इंडिकेट करता है कि डीप डाउन इनको पता है कि अब इनको कोई सेकंड चांस आपने देना नहीं, थर्ड चांस हो सकता है कई लोगों के लिए, तो पता नहीं कितने चांसेस आप दे चुके हो पहले भी, लेकिन नाउ इट इज अबाउट योर सेल्फ, खुद की सेल्फ इंपॉर्टेंस जो आप रियलाइज कर रहे हो। और कहीं ना कहीं इनमें से कुछ लोग हैं जो आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि कितने ट्रांसफॉर्म हो गए हैं, कितने चेंज हो गए हैं। बट अगर ये इगोइस्टिक नार्सिसिस्ट इंसान है, इनका चेंज होना इज वेरी डिफिकल्ट। सो प्लीज अंडरस्टैंड कि जब ये आपको कांटेक्ट करेंगे या कुछ अच्छा कुछ बता रहे हैं, आपको बोल रहे हैं, किसी तरीके से प्लीड कर रहे हैं, तो उसके पीछे का इंटेंशन क्या है। ओके, होल्डिंग बैक, यस, इनमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने कभी अपना रियल साइड आपको कभी दिखाया ही नहीं, हमेशा से होल्ड बैक करते रहे। बहुत सारी ऐसी चीजें जहां पर आपको कभी भी नॉलेज थी नहीं कितनी सारी चीजों के बारे में। इन्होंने कुछ ऐसी चीजें आपसे छुपाई हो सकती हैं, कुछ झूठ आपसे बोले हो सकते हैं जो आपको शायद बाद में पता लगे। आप में से कुछ लोगों ने तो बहुत सारे झूठ भी माफ किए हैं, बहुत सारा इनका बिहेवियर माफ किया है, लेकिन अब धीरे धीरे अपनी एनर्जीज को अपने डिटैच करके इनको इग्नोर करना शुरू किया है, विच इज वेरी वेरी क्लियर। स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, ग्राउंडिंग का कार्ड है। यस, ये जानते हैं कि इस समय पर आप अपनी ग्रोथ, अपनी स्टेबिलिटी, अपने बारे में सोच रहे हो, और इनको कट ऑफ करके इनके बारे में बिल्कुल नहीं सोच रहे, एंड दैट इज वाई बौखला सकते हैं, बहुत ज्यादा बर्दाश्त के बाहर चीजें हो सकती हैं, बट बहुत बुरी तरीके से अफेक्ट हो रहा है इनको। आज इनमें से कुछ लोगों को लगता है कि यस, इन्होंने इस चीज को खुद ही सैबोटाज कर दिया, इस रिश्ते को खुद ही सत्यानाश कर दिया, और इनको भी पता है कि अब आप इनकी लाइफ में दोबारा इनको उस तरीके से चेज नहीं करेंगे, उस तरीके की जगह नहीं देंगे, या फिर ये इग्नोरेंस को कंटिन्यू रखेंगे, बिकॉज आपके मेंटल पीस के लिए ये बहुत जरूरी था। ओके, यहाँ पर होप का कार्ड निकला है, इररिप्लेसेबल का कार्ड निकला है। अब कहीं ना कहीं तो इनको पता ही है ना, ये फीलिंग तो डेफिनेटली हो रही है कि एक होप होती है ना कि शायद आप वापस इनके कंट्रोल में आ जाओ, या वापस इनको चेज करने लग जाओ, जैसे मैंने पहले भी कहा था। लेकिन एक ऐसी चीज इनके माइंड में जरूर चल रही है कि आप इररिप्लेसेबल हो, आपके जैसे कोई पर्सन है ही नहीं। बहुत सारे लोगों के रियल साइड्स इन्होंने देखे हैं, आपकी जेन्युइनिटी को मिस कर रहे हैं, आपके प्यार केयर कंसर्न को शायद मिस कर रहे हैं, लेकिन इस समय पर कंफ्यूजन बहुत ज्यादा है, एंगर भी है, फ्रस्ट्रेशन भी है, एक मिक्स्ड फीलिंग इनके अंदर बहुत ज्यादा आ रही है, अलॉन्ग विद बीइंग हर्ट। इनकी ईगो बहुत बुरे तरीके से हर्ट हुई है, बिकॉज आपसे ये एक्सपेक्टेड नहीं था। ओके, सो बहुत डिटेल में मैंने जो रीडिंग करके बताई, अगर आप चाहें किसी के साथ शेयर कर सकते हैं। उनकी लाइफ में भी कुछ ऐसी चीजें हैं जहां पर थोड़ी सी गाइडेंस मिलना या कुछ मोटिवेशन मिल सकती है यहाँ से, आई विल बी वेरी हैप्पी। मैंने हमेशा से बिलीव किया, इफ यू बिलीव इट यू विल अचीव इट, अगर आप मानोगे तो आप पाओगे। तो इसलिए अपने अंदर वो कॉन्फिडेंस अपना पूरा रखें, अपने गोल्स के टुवर्ड्स मूव करें, बिलीव करके चलें कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं, और जो चीज़ें अचीव करना चाहते हैं आप जल्द से जल्द वो करेंगे भी। डिवाइन के अंदर पूरा अपना फेथ रखें, और अब आगे की तरफ मूव करना है, उसकी तरफ मेहनत करनी है, जो भी चीज़ें आपको लाइफ में अचीव करनी है, और बहुत जल्दी आप वो सारी चीज़ें अचीव भी कर पाओगे। ओके, मेरी तरफ से और यूनिवर्स की तरफ से आप सबके लिए ढेर सारी पॉजिटिव एनर्जीज, पॉजिटिव ब्लेसिंग्स। प्रे करती हूँ कि आपकी लाइफ में बहुत सारी अबंडेंस, बहुत सारी खुशियाँ, और बहुत सारी प्रॉस्पेरिटी, जो आपके ड्रीम, डिजायर्स, मैनिफेस्टेशंस हैं, जल्द से जल्द पूरी हों। ऐसे नेगेटिव लोग, ऐसे टॉक्सिक लोग, नेगेटिव एनर्जीज, ऑब्स्टिकल्स, स्ट्रगल्स जल्द से जल्द आपकी लाइफ से दूर हो जाएं।
जाने से पहले एक जेंटल रिमाइंडर एक बार फिर से, आप लोगों ने अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और लाइक करें। एक एनर्जी एक्सचेंज करना बहुत जरूरी होता है और साथ में मेरी टैरो एंड को फैमिली का भी एक हिस्सा बने। एक बार फिर से थैंक यू कहना चाहती हूँ उस सभी लोगों को जिन्होंने मुझे भेजे हैं सुपर थैंक्स। थैंक यू वंस अगेन, इट मीन्स अ लॉट। सभी व्यूअर्स को बिग थैंक यू मेरी इस रीडिंग को देखने के लिए, मुझे हमेशा से मोटिवेटेड रखने के लिए, मेरी टैरो एंड को जर्नी में मेरा साथ देने के लिए। थैंक यू वंस अगेन, इट मीन्स अ लॉट। फिर मिलते हैं मेरी नेक्स्ट रीडिंग के लिए। टिल देन, बी हैप्पी एंड स्टे स्ट्रांग।